मेरे बिरादरान वतन, आदाब व एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ कि मौरखा 22 अप्रैल 2025 ईस्वी कश्मीर के जन्नत निशान सरजमी पहलगाम के इलाका में दहशत गर्द हमला होने की वजह से हमारा मुल्क भारत और हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू हो गई। उसमें कर्नल सुफिया कुरैशी के ज़रिया पाकिस्तान के दहशत गर्द इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिया उनके ख़ास ठिकानों पर हमला किए गए, जिसमें जानी और माली नुकसानात होने के साथ साथ बड़े बड़े दहशत गर्दों का भी काम तमाम हो गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर बेहद मानखेज़ समझा जाता है। सिंदूर हिंदुस्तान में हिंदू अक़ीदे के मुताबिक किसी शादीशुदा औरत का पहचान समझा जाता है। अगर शौहर मर जाता है तो उसका माथे का सिंदूर हटा दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये होता है कि पहलगाम में कितने औरतों का सर से सिंदूर मिटा दिए गए हैं। कर्नल सुफिया कुरैशी के ज़रिया फ़ौजी टेक्नोलॉजी से दहशत गर्दों के 9 ठिकानों पर कामयाब हमले किए गए। उस हमले से बहुत सारे दहशत गर्दों का इस जहान फ़ानी से हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया। हालांकि दुश्मन पाकिस्तानियों की जानिब से भी हमारे मुल्क में फ़ौजी छावनियों पर तकरीबन 400 ड्रोन से हमले किए गए थे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी गोला भी फेंके गए थे, लेकिन हमारी फ़ौजी जवानों ने एयर डिफेंस के ज़रिए उनके अक्सर हमलों को नाकाम बना दिए। उनका हर हमले का जवाब भी दिए जाते रहें। इस तरह पाकिस्तानियों के हौसले पस्त हो गए। पाकिस्तान के अक्सर लोग दूसरों के टुकड़े पर पलने वाले पाकिस्तानी जो अपने आप को पक्का मुसलमान बनते हैं और अपने आप को पाकिस्तान का समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का कोई जगह पाक होता ही है, लेकिन बदकिरदार बदबख्त इंसानों से वो जगह नापाक हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान के नाम नापाकिस्तान रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अक्सर लोग अपने गंदे सोच से ज़मीन को नापाक कर चुके हैं। जो पाकिस्तानी अपने आप को पक्का और सच्चा मुसलमान बनते हैं, उनको फिर से कुरान और हदीस का मुताला करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम के सही सिस्टम और निज़ाम के लिहाज से वो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं हो सकते हैं। जो लोग इस्लाम के बिल्कुल बरक्स और ख़िलाफ़ काम करते हों, वो लोग पक्का और मुकम्मल मुसलमान कैसे हो सकते हैं। मैं ख़ास तौर से पाकिस्तान के आतंक मिजाज हाफिज़ मौलवी व मौलाना से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम का फिर से मुताला करने की ज़रूरत है और इस्लाम के सही सही सिस्टम और निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। बेकसूर व बेगुनाह इंसान का जान लेने का हक़ किसने दे दिया है? किसी बेकसूर को मारना कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है।
लेकिन पाकिस्तानियों के दहशत गर्दी अक्सर हमारे मुल्क में देखने को मिलते हैं। जितने दहशतगर्द लोग हैं सब के सब अल्लाह का अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे और सब जहन्नम में जाएंगे, और जो मर चुके हैं वो सब जहन्नम में पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम नसीब फरमाए जो हमारे मासूम बेकसूर अनजान लोगों के कत्ल करते आ रहे हैं। हमारा इस्लाम में बेकसूर एक चूंटी को मारने की ममानियत है। बगैर किसी इस्लाम के या नुकसान किए बगैर जानवर को भी नहीं मार सकते हैं। अगर हम बेकसूर या बगैर नुकसान किए किसी भी जानवर, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े तक को भी नहीं मार सकते हैं। अगर हम मार देते हैं तो अल्लाह के नज़र में हम कसूरवार कहलाएंगे और अल्लाह ताला हमसे जवाब तलब करेगा। हमारा इस्लाम गुस्ल करते वक्त या वज़ू बनाते वक्त पानी का इस्तेमाल के लिए तलक़ीन किया है। पानी हिसाब से खर्च करने को कहा गया है। ख़ास तौर से वज़ू के दरमियान पानी का ख़ास ख्याल करने को कहा गया है। ज़्यादा पानी होने पर अल्लाह ताला उसका भी हिसाब लेगा। तो फिर सोचिए इस्लाम में खून बहाने का मसला कहाँ से आ गया है। मैं हदीस के हवाले से कहना चाहता हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई एक बेकसूर इंसान को कत्ल किया यानी वो सारे इंसानियत को कत्ल कर दिया। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस्लाम के पैगाम देने वाले बड़े बड़े उल्मा, कारी व हाफिज़ के बारे में सुनने को आता है कि इस्लाम के पैगाम देने वाले आतंकवादी तंजीम के रहनुमा कैसे हो सकते हैं। फ़ला मौलाना फ़ला दहशतगर्द ग्रुप का बानी है, उनका गाइड और डायरेक्शन वही फ़ला हाफिज़ हैं तो फ़ला कारी हैं। ना जाने कैसे कैसे दिलो दिमाग रखने वाले इस्लामी रहनुमा हैं जो दहशतगर्दी के राह इख्तियार किए हुए हैं। हमारे इस्लाम में एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है, यानी एक इंसान को दूसरे इंसान का भाई से तस्बिया किया गया है। और ये हकीकत भी है कि सारे आलम इंसान हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। इसलिए इंसानियत के लिहाज से सारे इंसान एक दूसरे के भाई व बहन हैं। इसलिए हमारा इस्लाम में कहा गया है कि एक दूसरे से अखलाक और मोहब्बत और भाईचारगी कायम रखो। ये इस्लाम का पहला बुनियादी सबक है। यहाँ तक कि हमारा इस्लाम कहता है कि तुम लाख इबादत व रियाज़त करो, अगर तुम्हारा किरदार व अखलाक सही नहीं है तो तुम्हारी तमाम इबादत बेकार हो जाएगी। हदीस के हवाले से कहना चाहता हूँ कि वो लोग सबसे अच्छे हैं, वो लोग सबसे अच्छे हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। वो लोग सबसे अच्छे हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। अगर हमारा अखलाक व किरदार सही नहीं है, हमारा लोगों के साथ मिलना जुलना सही नहीं है तो हमारी सारी इबादत बेकार हो जाती है। एक इंसान होने के लिहाज से हमको इंसानियत पर कायम रहना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा इस्लाम में है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाता है तो तुम्हारा खाना हराम हो जाएगा। पड़ोसी का मतलब सिर्फ़ मुसलमान और सिर्फ इस्लाम के मानने वाला नहीं है, बल्कि वो किसी भी ज़ात व मज़हब का हो, वो कोई भी इंसान हो,
अगर आपके पड़ोसी है, ये मसला आप पर सादिक हो जाता है। हमारे इस्लाम के कौल के मुताबिक तुम पाकिस्तानियों ने नहीं सुना है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे, उनके सर पर कूड़े व करकट फेंक दिए जाते थे, लेकिन फिर भी वो अपने पाक बदन मुबारक को झाड़कर और रास्ते से कांटों और पत्थर को हटाकर निहायत इत्मीनान से अल्लाह ताला से दुआ करते हुए चले जाते थे। उनकी दुआएं ये होती थी कि अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यानी ज़िंदगी वो ज़िंदगी है, ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो हो औरों के लिए, ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो हो औरों के लिए। अपने लिए जिए तो क्या खाक जिए, अपने लिए जिए तो क्या खाक जिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मन से मधुर मिठास और शीरी आवाज़ से गुफ्तगू करते थे, उनसे हमेशा मोहब्बत से पेश आते थे, इसलिए उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ़ किया करते थे। वो किसी को भी कभी ठेस नहीं पहुंचाया और ना ही किसी को तकलीफ़ दिए हैं। उसने उस जालिम औरत को भी माफ़ फरमाया जिसने उनके चचा हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा कच्चा चबाया था। वो उस औरत को भी अयादत को कहे जो औरत रोज़ाना कूड़े फेंका करती थी। हम ऐसे पैगंबर के मानने वाले हैं जो हमेशा इंसानियत का ही पैगाम दिया है और इंसानियत का ही खिदमत खल्क कहा है, और इंसानियत की भलाई से ही अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। हमारे मोहसिन इंसानियत सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए थे। वो पीस ऑफ द वर्ल्ड थे और सारे इंसानियत के लिए फलाह व बहबूदी की सबक उन्होंने पढ़ाया है। लिहाजा तुम पाकिस्तानी किस तरह एक बेकसूर इंसान का खून करके जश्न मनाते हो, इस तरह हम देखते हैं तुम्हारा तमाम के तमाम सिस्टम ही इस्लाम के आईना के बरक्स नज़र आता है। इसलिए हम कह सकते हैं तुम सब बिल्कुल इस्लाम के उल्टा काम करके अपने आप को मुसलमान कहते हो। पाकिस्तानियों के बारे में सुनते हैं कि एक से एक तंजीम, एक से एक तबलीगी अदारा बनाए गए हैं। किस काम के लिए? यही दहशत फैलाने के लिए। तुम पाकिस्तानी मुसलमानों से 10 गुना बेहतर हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जो अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ रहकर हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करते हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए शायर कहता है, न कहत व नूर में डूबा हुआ मुसलमान हूँ मैं, न कहत व नूर में डूबा हुआ मुसलमान हूँ मैं, आज भी वक्त के माथे पर दरख्शां हूँ मैं, आज भी वक्त के माथे पर दरख्शां हूँ मैं। और एक शेर जो हमारे हिंदुस्तानी फ़ौजी भाइयों के लिए के औरों के लिए जो जान की बाजी लगा दे, औरों के लिए जो जान की बाजी लगा दे,
ایسا نہ ہو کہ یہ شمع کوئی آ کے بجھا دے، ایسا نہ ہو کہ یہ شمع کوئی آ کے بجھا دے۔ اللہ ہمارے تمام ہندوستان کی فوجی بھائیوں اور جوانوں کو محفوظ رکھے، ان کو سلامت رکھے، اور ہمارا اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ انسان امن و امان کے ساتھ دنیا میں رہیں، اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بھائی چارگی کو برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو کیوں انسان کو پیدا کیا ہے؟ ہم فرشتے تیری عبادت کے لیے کافی تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کو اس لیے پیدا کیا ہوں کہ وہ اپنے مصروفیت اور اپنے الجھنوں کے باوجود وہ مجھے یاد کرے اور اپنے لوگوں میں بھائی چارگی کو برقرار رکھتے ہوئے اخلاق و محبت کو بھی قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کے اندر ایک دل دیا گیا ہے، جو اسی دل کے ذریعہ اپنے خواہشات کا اظہار کرے گا۔ اپنے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اس دل کے ذریعے اچھے اور برے خواہشات کو پیدا کرے گا۔ اسی دل کی بدولت جوش و جذبات پیدا کرتے ہوئے بندہ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، میرے دستور و قواعد کے مطابق کام کرے گا، اس کو جنت دوں گا۔ اور جو میرے خلاف ورزی کرے گا، جو تشدد و فساد برپا کرے گا، جو بے قصور جان لے گا، اس کو میں جہنم میں جگہ دوں گا۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و امان پسند ہیں، انسان کی بھلائی پسند ہے، یعنی خدمت خلق پسند ہے۔ خدمت خلق کے معنی ہی ہوتے ہیں خدمت انسانیت۔ اسلام کو بدنام کرنے والے دہشت گرد آتنکوادی کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آتنکوادیوں کی وجہ سے ہم اسلام کے ماننے والے پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں بھی ان آتنکوادیوں کے غلط نظریہ کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو طنزیہ باتوں کو سننا پڑتا ہے۔ ان کی وجہ سے ہم ہندوستانی مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم ہندوستانی مسلمان جب ہمارا وطن پر آنچ آیا ہے، ہم نے اپنے جان دے کر اپنے حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ ہمارے مرد مجاہد محترم محمد امتیاز صاحب کی قربانی کوئی نہیں بھول سکتا ہے۔ ان کے لیے شعر کہنا چاہتا ہوں کہ مر کر ملی ہے چادر خاک وطن مجھے، مر کر ملی ہے چادر خاک وطن مجھے، مر کر ملی ہے چادر خاک وطن مجھے، مٹی نے اس زمیں کا دیا ہے کفن مجھے، مٹی نے اس زمیں کا دیا ہے کفن مجھے۔ اور تمام اپنے فوجی بھائیوں کے لیے ایک شعر: میں تمہارے لیے اہل وطن مٹتا ہوں، میں تمہارے ہی لیے اہل وطن مٹتا ہوں، میں تمہارے ہی لیے اہل وطن مٹتا ہوں، یاد آئے گی میری وفا میرے بعد، یاد آئے گی میری وفا میرے بعد۔ اور پاکستانی دہشت گردوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم اسلام کو جتنا بھی بدنام کر لو، اسلام کی عظمت و بلندی کو کوتاہ نہیں کر سکتے ہو۔ جہاں اسلام ہے وہاں دہشت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام کبھی کسی معصوم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دہشت کرنے والے مومن و
वह मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। वो मुसलमान हैं ही नहीं बल्कि वो मुसलमान के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं। वो लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मुसलमान किसी बेकसूर अपने से जान कुर्बान नहीं कर सकता है, किसी बेकसूर को अब जान नहीं ले सकता है, किसी बेकसूर अपना जान कुर्बान करना जानता है, क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए अपने खून बहाने के लिए तैयार रहता है। हम अपने वतन, अपने मुल्क के लिए खून बहाने के लिए हम हिंदुस्तानी मुसलमान तैयार रहते हैं। का जब कोई भी दहशतगर्द आतंकवादी हमारे मुल्क में पर आँख उठाएगा तो उसकी आँख फोड़ देंगे, अगर हाथ उठाएगा तो हाथ काट लेंगे। ये हमारा हिंदुस्तानी मुसलमानों का चैलेंज है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का दावा है। वो आतंकवाद सिर्फ इस्लाम के दुश्मन हैं, मुसलमान के दुश्मन हैं, और मुसलमान सिर्फ नाम के होते हैं। वो लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। वो आतंकवादी इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, वो इस्लाम के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। इस्लाम इज़ द परफेक्ट सिस्टम ऑफ लाइफ। इस्लाम इज़ द परफेक्ट सिस्टम ऑफ लाइफ। इस्लाम ज़िंदगी की मुकम्मल निज़ाम इस्लाम ज़िंदगी की मुकम्मल निज़ाम है। और कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी हमारे तर्ज़ अमल की एक अक्स है। हमारी ज़िंदगी हमारे तर्ज़ अमल की एक अक्स है। आवर लाइफ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड। आवर लाइफ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड। हमारी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल हमारा इस्लाम है। हमारे इस्लामी क़वानीन और इस्लामी निज़ाम, इस्लाम के ही तर्ज़ पर अमल करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारे इस्लाम में अमन व अमान, दोस्ती, भाईचारगी का सबक पढ़ाया गया है। शायर कहता है कि दर्द दिल पासे वफ़ा जज्ब ईमा होना, दर्द दिल पासे वफ़ा जज्ब ईमा होना, दर्द दिल पासे वफ़ा जज्ब ईमा होना। आदमियत है यही और यही है इंसान होना। आदमियत है यही और यही है इंसान होना। और अपने तमाम बिरादरान वतन के लिए आखिर शेर कहना चाहता हूँ कि अमन व अमान की ज़रूरत है दोस्तों। अमन व अमान की ज़रूरत है दोस्तों। एक दूसरे को प्यार में बस फूल दीजिए, एक दूसरे को प्यार में बस फूल दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आखिर में मादरे हिंद जिंदाबाद, 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 मादरे हिंद जिंदाबाद।